हेलो एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। अभी मार्केट में बहुत कंफ्यूजन है कि मार्केट अभी और क्रैश करेगा या यहाँ से रैली आने वाला है। तो हम लोग निफ्टी का अच्छे से एनालिसिस करने वाले हैं एंड देखने वाले हैं कि टोटल 3 जो है वो हमारे पास सिनेरियोज निकल के आते हैं। हम लोग बायसनेस के साथ नहीं चलेंगे कि निफ्टी ऊपर ही जाएगा या निफ्टी नीचे ही जाएगा। हम लोग तीनों सिनेरियोज को समझेंगे एंड तीनों सिनेरियोज के अकॉर्डिंग हम अपना प्लान बनाएंगे कि हम लोग उसको ट्रेड कैसे करना है या इन्वेस्ट कैसे करना है। ये जो वीडियो होने वाला है वो निफ्टी के लॉन्ग टर्म एनालिसिस के ऊपर एक कंप्लीट वीडियो होने वाला है। इंडियन मार्केट अभी नेक्स्ट 1-2 ईयर्स में क्या करेगा एंड एवरीथिंग, सारी चीज़ें हम लोग जो है वो अच्छे से समझने वाले हैं। एंड हम लोग ETF ट्रेड करते हैं, जैसा आपको सबको पता होगा। तो ETF के अकॉर्डिंग हम लोग प्लानिंग भी करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं एंड स्क्रीन पे डिटेल में सारी चीज़ें समझते हैं। क्या 3 सिनेरियोज हम लोगों को देखने में मिल सकता है निफ्टी में एंड उसके अकॉर्डिंग हम लोग प्लान भी करेंगे। तो सबसे पहले निफ्टी का हम लोग लॉन्ग टर्म चार्ट ओपन करते हैं, 12 महीने का चार्ट ओपन करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी का 12 महीने का चार्ट ओपन करते हैं एंड इस 12 महीने के चार्ट में अगर आप देखेंगे तो हमारा जो लो है, जैसे किसी भी चार्ट में अगर लास्ट लो जो है वो ब्रेक नहीं हुआ है तो फिर हम लोग उस पर्टिकुलर लो को कभी भी हम लोग एक डाउन ट्रेंड नहीं बोल सकते, उसको हम लोग अप ट्रेंड ही बोलते हैं। तो सिंपल कैंडल के एनालिसिस से अगर आपको बताएं तो कोई भी डाउन ट्रेंड हमारा तब स्टार्ट होता है, मेजर डाउन ट्रेंड, जब लास्ट कैंडल के लो का ब्रेक होता है। तो एंड इस सिचुएशन में हमको कोई भी लास्ट कैंडल के लो के नीचे ब्रेक जो है वो प्राइस नहीं किया है। अभी रिसेंट का हमारा लास्ट लो कौन सा है? ये वाला है। तो ये लो अभी तक हमारा जो है वो कभी क्लियर नहीं हुआ है। अगर ये इसके नीचे क्लोज हो जाता है मार्केट तो ये बेरिश जो है वो हो जाएगा मेजर टाइम फ्रेम पे। अब जब भी बहुत बड़े टाइम फ्रेम वाला जो बेरिश पीरियड आता है वो तभी आता है जब हमारा जो लास्ट ईयरली जो लो होता है उसके नीचे क्लोजिंग आ जाए। तो ये जैसे ईयरली लो था 1994 का, इसके नीचे क्लोजिंग आया तो फिर नेक्स्ट 10 सालों के लिए रैली देखने को नहीं मिला। उसी तरीके से यहाँ पर अगर हम देखें तो ये क्लोजिंग हमको आया था 2001 में, 2000 के बाद। तो ये भी 2-3 साल का हम जो है साइडवेज टू बेरिश मार्केट देखने को मिला था। फिर 2008 में जो हमारा 2007 का लो था उसका ब्रेक हुआ था एंड फिर अगेन 3-4 साल का हमको साइडवेज टू बेरिश पीरियड देखने को मिला था। उसके बाद कोविड में छोटा सा हमारा लो ब्रेक किया था एंड लो ब्रेक किया तभी उसके बाद हमको बहुत मेजर फॉल देखने को मिला। बट 2020 के बाद कभी भी ऐसा अभी तक नहीं हुआ है जिसमें लो लास्ट ईयर का ब्रेक हुआ हो। एंड इस साल भी हम लोग अगर देखें तो हम लोग को अभी भी लास्ट ईयर का लो के नीचे अभी प्राइस जो है वो नहीं गया है। तो एज पर दिस 12 महीने के टाइम फ्रेम के एनालिसिस के अगर हम देखें तो अभी मार्केट बहुत बुलिश है। 12 महीने के टाइम फ्रेम में, डेली टाइम फ्रेम में बेरिश होगा, बट हम लोग एक एक करके देखते हैं। 12 महीने के टाइम फ्रेम पे क्या बुलिश है? बिल्कुल है, क्योंकि अभी तक एक भी लास्ट लो का कैंडल भी नीचे क्लोज नहीं हुआ है। 6 मंथ के अगर टाइम फ्रेम पे देखें तो यही 6 मंथ के टाइम फ्रेम पे हमारा अभी जो है कैंडल वो लास्ट लो के नीचे क्लोज होने वाला है। नेक्स्ट हमारा 6 मंथली कैंडल कब स्टार्ट होगा? जुलाई तक। अगर जुलाई से पहले हम लोग अगर इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं, ठीक है, अगर हम जुलाई से पहले इस हाई के ऊपर क्लोजिंग दे देते हैं तो फिर हम लोग अगेन बुलिश हो जाएंगे। एंड ये हाई जो है और ये जो लो है वो कौन सा है? ये है 24,337। इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है। अभी हमारे पास कितने महीने हैं? काफ़ी महीने हैं जुलाई के लिए। तो जुलाई से पहले अगर इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो अगेन अप ट्रेंड जो है वो स्टार्ट हो जाएगा। बट अगर इसके नीचे जुलाई तक क्लोजिंग आ जाता है नीचे तो और हमको डाउन ट्रेंड देखने को मिल सकता है। ठीक है, इसी तरीके से हम अगर 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे देखें तो 3 मंथ के टाइम फ्रेम पे भी सेम है। जिस कैंडल में हमारा 3 मंथली टाइम फ्रेम के नीचे क्लोजिंग आया था उसके बाद से बेरिश फेज जो है वो स्टार्ट जो है वो हो गया था। एंड अगेन सेम कैंडल अगर हम बात करें तो अगेन ये नीचे क्लोज हो रहा है और नेक्स्ट 3 मंथ का कैंडल अप्रैल से ही स्टार्ट होने वाला है। तो अप्रैल मई जून 3 महीने हमारे पास हैं। अगर 3 महीने में इसके ऊपर क्लोजिंग आ जाता है तो हम लोग अगेन बुलिश ट्रेंड में चले जाएंगे एंड अगेन बुलिश मार्केट में चले जाएंगे, जस्ट लाइक 2020 से जैसा चलते आ रहा है सेम। ठीक है, तो ये आपका क्लियर है। तो एक सेम हमको लेवल, एक बहुत इंपॉर्टेंट हमको लेवल निकल के आया, वो हम लोग मार्क कर लेते हैं, जिससे हमारा कंफर्म हो जाएगा कि अब मार्केट जो है वो बुलिश हो गया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग एक काम करते हैं, ये दोनों लेवल हम मार्क करके बैठ गए। अब मंथली टाइम फ्रेम पे एनालिसिस करते हैं तो सेम एनालिसिस आप कर सकते हैं, बट हमको बहुत अच्छा आइडिया लग गया कि एक लेवल हम लोग निकाल लिए जिसके ऊपर अगर प्राइस जाता है तो हम बोलेंगे कि अब मार्केट अगेन बुलिश हो गया है। तो और वो जो लेवल है वो निकल के आ रहा है 24,300 से लेके 24,600। इसके ऊपर प्राइस निकल जाता है तो ये अगेन लॉन्ग टर्म बुलिश में चला जाएगा। ठीक है,
हम एक उसका छोटा मोटा बुलिश का बात नहीं कर रहे हैं, ये लॉन्ग टर्म बुलिश में चला जाएगा। एंड लॉन्ग टर्म बुलिश का मतलब क्या, जैसे 2023 में रैली आया था, जैसे 2021 में रैली आया था, वैसा रैली हमको देखने को मिल सकता है। तो ये सिंपल सा हमारा निफ्टी का एनालिसिस है। तो ये लॉन्ग टर्म एनालिसिस हो गया। और अगर जैसा आपको बताएं, जो लास्ट ईयर का लो है, लास्ट ईयर का लो कौन सा है, लास्ट ईयर का लो है हमारा ये वाला, ठीक है। अगर इस लो के नीचे प्राइस निकल जाता है तो फिर और लॉन्ग टर्म में बेरिश हो जाएगा, उसके पहले ये इस रेंज में ही घूमते रहेगा। तो लॉन्ग टर्म के लिए बुलिश इसके ऊपर एंड लॉन्ग टर्म के लिए बेरिश इसके नीचे, सिंपल हो गया। अब हम लोग थोड़े छोटे टाइम फ्रेम पे आते हैं एंड देखते हैं कि क्या सिनेरियोज हमको देखने को मिल सकता है। पास्ट में अगर हम देखें तो पास्ट में हमारा सिंपल, जब भी हमारा एक रैली आता है उसके बाद हमारा फिबोनाची के अगर हम ड्रॉ करें, अगर सपोज़ ये रैली आया, इसके बाद हम लोग यहाँ पे फिबोनाची ड्रॉ करते हैं। तो फिबोनाची ड्रॉ करने के बाद हमारा जो रिवर्सल है वो 0.3 या उससे पहले जो है वो हो जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे 0.3 के ऊपर कौन सा लेवल होता है, 0.3 के ऊपर लेवल होता है 0.2 का। तो 0.2 के लेवल से हमारा यहाँ पे रिवर्सल जो है वो आ गया था, अगर हम यहाँ पे देखें तो, ठीक है। बट हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि अब नेक्स्ट रैली जो आया था इसका, ये नेक्स्ट लो से हाई तक अगर हम मार्क करें तो ये भी 0.3 से ऑलमोस्ट रिवर्स जो है वो हो गया था। तो अगेन यहाँ से 0.3 से रिवर्स हुआ, यहाँ से 0.3 से रिवर्स हुआ एंड वापस से रैली स्टार्ट हो गया। एंड ये जो बड़े बड़े रैलीज के अंदर जो छोटे छोटे रैलीज होते हैं उसका अगर हम फिबोनाची ड्रॉ करें तो इसमें 0.6 लेवल तक हम लोगों को रिट्रेसमेंट देखने को मिल जाता है, 0.6 के आसपास, ठीक है। एंड ये 0.6 का रिट्रेसमेंट निफ्टी में जब भी आप पास्ट का एनालिसिस करेंगे हमेशा हमेशा 0.6 से आसपास या उससे पहले निफ्टी रिवर्स हो जाता है, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग अगर हम लोग ये लेके चलते हैं सपोज, तो यहाँ से अगर हम फिबोनाची मार्क करें तो फिबोनाची यहाँ से ड्रॉ करने पे हमको 0.6 का लेवल ऑलमोस्ट प्राइस टच कर चुका है, ठीक है। तो एज पर पास्ट यहाँ से एक सिनेरियो हमारा बनता है, वो सिनेरियो ये है कि प्राइस यहाँ से अब यहीं से रिवर्सल जो है वो ले ले एंड हमारा जो टारगेट है अगेन टारगेट कंप्लीट कर दे। एंड अब ऊपर का टारगेट कौन सा होगा हमारा, ऊपर का टारगेट हमारा सिंपल होगा, यहाँ से हम फिबोनाची अगेन मार्क कर देंगे और हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 1.2, सेकंड टारगेट होगा 1.6, थर्ड टारगेट होगा 2, फिर 2.2 एंड हाईएस्ट टारगेट जो है वो होगा 2.6 का लेवल। तो ये हाईएस्ट टारगेट है, ठीक है। एंड लोएस्ट टारगेट कौन सा है हमारा, लोएस्ट टारगेट है इसके बीच में, ठीक है। तो ये सिंपल हमारा टारगेट निकल गया। तो हमारा एक सिनेरियो क्या बन गया, हमारा एक सिनेरियो बन गया कि प्राइस यहाँ से इस तरीके से, प्राइस हमारा इस तरीके से अभी से ही रैली स्टार्ट कर दे एंड प्राइस आराम से इस तरीके से मूव करने लगे, ठीक है। तो ये हमारा एक कंडीशन है, ठीक है। ये फर्स्ट कंडीशन है, आप लोग याद रखिएगा, ये फर्स्ट कंडीशन है। हम लोग कभी भी इसमें बायसनेस का बात नहीं कर रहे, हम लोग इसमें कोई भी बायसनेस का बात नहीं कर रहे, हम लोग सिर्फ समझना चाह रहे हैं कि क्या क्या कंडीशंस निफ्टी में हो सकते हैं। तो एज पर फिबोनाची ये एक कंडीशन हमारा हो सकता है। बट अगर ये 0.6 से रिवर्स नहीं करता है तो क्या होगा, ये अगर 0.6 से रिवर्स नहीं करता है तो एक पैटर्न बना सकता है, वो है ट्रायंगल पैटर्न, ठीक है। अब ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है, जब भी आप लोग टॉप पे, जब भी प्राइस, अगर आप चार्ट को ज़्यादा एनालिसिस किए हैं तो आपको पता होगा, टॉप पे जब मार्केट साइडवेज बजाता है और ब्रेकआउट नहीं कर पाता किसी भी डायरेक्शन में, ना ही वो नीचे जा पाता है, ना ही वो ऊपर जा पाता है, तो वो एक ट्रायंगल पैटर्न बना लेता है, ठीक है। एंड वो ट्रायंगल पैटर्न इस तरीके से हमको देखने को मिलता है, ठीक है, इस तरीके से, यहाँ से फिर यहाँ पे फिर यहाँ पे, ठीक है। और ये ट्रायंगल पैटर्न का जो ये चांसेस है वो आराम से हमको बन जाएगा, ठीक है। अगर ये प्राइस हमको इसके नीचे क्लोजिंग नहीं देता है तो, एंड इसके ऊपर भी क्लोजिंग नहीं देता है तो, ठीक है, मतलब जो ऑल टाइम हाई उसके ऊपर क्लोजिंग नहीं देता, तो आराम से एक ट्रायंगल पैटर्न जो है वो बन जाएगा। एंड इस ट्रायंगल पैटर्न का जो डिफरेंस है पहले वाले सिचुएशन से, क्या डिफरेंस आएगा, पहले वाले में क्या था कि अभी से ही बॉटम बन जाएगा एंड इसमें क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा यहाँ पे लगेगा, ठीक है। इस पैटर्न में क्या होगा कि टाइम बहुत ज़्यादा लगेगा एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस पैटर्न, मतलब पूरा 2026 जो है वो खा जाएगा इस रेंज में ही,
ठीक है। तो इसका प्लानिंग हम लोग करेंगे, थोड़ा सा आप लोग समझते हैं। पहले सिनेरियो समझ लीजिए। तो पहला सिनेरियो समझ लिए, यहीं से बॉटम बन के घूम जाए 0.6 लेवल से, क्योंकि ये फिबोनाची के अकॉर्डिंग आ चुका है। सेकंड सिनेरियो ये है कि यहीं पे ट्रायंगल पैटर्न बनाए और फिर यहाँ से ऊपर की तरफ ब्रेकआउट करे, ठीक है। और अगेन वापस फिबोनाची का जो टारगेट है हमारा, फर्स्ट टारगेट एंड लास्ट टारगेट अपना कंप्लीट करें, ठीक है। बट इसमें पूरा 2026, इस सिनेरियोज में पूरा 2026 जो है वो चला जाएगा। पूरा 2026 में कोई भी हमको रैली देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। ये सेकंड सिनेरियो है। थर्ड सिनेरियो ये है कि हमारा जो प्राइस है, फर्स्ट सिनेरियो क्या था? फर्स्ट सिनेरियो यहीं से बॉटम बन गया। सेकंड सिनेरियो क्या था कि इस लो को सेकंड सिनेरियो में ये लो ब्रेक नहीं हो पाया, तो ट्रायंगल बनने का एक पॉसिबिलिटी है, ठीक है। एंड थर्ड सिनेरियो ये है हमारा कि थर्ड सिनेरियो में इस लो के नीचे प्राइस चला जाए। तो अब इस लो के नीचे अगर प्राइस चला जाता है तो यहाँ पे एक और फिबोनाची होता है, ट्रेंड बेस्ड फिबोनाची एक्सटेंशन। इसको हम लोग यूज़ करके एंड टारगेट जो है वो निकाल सकते हैं। नॉर्मल फिबोनाची से भी निकाल सकते हैं, बट इससे भी हम लोग निकाल सकते हैं। तो इससे हम लोग टारगेट निकालेंगे तो हमारा जो मिनिमम टारगेट है वो आएगा 1.2 लेवल का, एंड ये नीचे से 1.6 लेवल का, एंड मोस्ट प्रोबेबली 1.6 लेवल से बॉटम बन जाता है, ठीक है। ये अगर हम नॉर्मल फिबोनाची से भी ड्रॉ करें तो नॉर्मल फिबोनाची से भी बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा सा डिफरेंस जो है वो आता है। तो इस सिचुएशन में हमारा जो यहाँ पे इस सिचुएशन में हमारा जो बॉटम बनने का चांस है वो या तो यहाँ से और या तो यहाँ से रहेगा, ठीक है। एंड ये वर्स्ट सिचुएशन हमारे लिए रहने वाला है। अब इसमें क्या होगा, अचानक से प्राइस और क्रैश करके या तो 20,000 के लेवल या 19,000 लेवल पे आएगा, और यहाँ से अगेन पाथ हम ड्रॉ कर देते हैं। पाथ यहाँ से आराम से ये वाला फॉलो करेगा इस तरीके से, ठीक है। जैसे ये आया है यहाँ पे, फिर ये आया है, फिर ये आया है, थोड़ा सा ये बाउंस बैक थोड़ा सा करके एंड अगेन यहाँ पे क्रैश करके, ठीक है, इस तरीके से। और फिर यहाँ से हमको वापस से रैली जो है वो देखने को मिल जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हमारा जो है वो थर्ड सिचुएशन देखने को मिलने वाला है, ठीक है। तो ये थर्ड सिनेरियो है। अब इसमें से सिनेरियो कौन सा प्ले होगा एक्चुअल मार्केट में, ये कोई नहीं बता सकता। एंड अगर आप मार्केट में ऐसे लोगों को फॉलो करते हैं या आप खुद भी ऐसा माइंडसेट रखते हैं कि आप एक बायसनेस के साथ चल रहे हैं कि मार्केट में या तो मार्केट गिरेगा ही गिरेगा या तो यहीं से भागेगा ही भागेगा, तो आपका जो अप्रोच है वो बहुत गलत है, क्योंकि इससे आपको पैसा नहीं बनने वाला है। एंड अगर आप किसी को फॉलो करते हैं ऐसे जो इस तरीके की बातें करते हैं, एग्जैक्ट गिरेगा ही या एग्जैक्ट भागेगा ही, तो उनको अनफॉलो कर दीजिए, सिंपल। आप सारे सिनेरियोज को लेके चलिए, क्योंकि एग्जैक्टली अगर हम बताएं तो कोई भी तीनों सिनेरियोज में से कौन सा सिनेरियो प्ले होगा ये कोई नहीं बता सकता, कोई नहीं बता सकता, ठीक है। एंड इस रीज़न से हमको तीनों सिनेरियोज जो है वो लेके हमारे दिमाग में चलने चाहिए। अब मार्केट इतना अनसर्टन है कि हम लोग एक सर्टन स्टेटमेंट दे ही नहीं सकते, ठीक है, कि मार्केट नीचे ही जाएगा या ना मार्केट नीचे ऊपर ही जाएगा। ये हम लोग एक सर्टन स्टेटमेंट नहीं दे सकते, क्योंकि मार्केट बहुत अनसर्टन है। हम लोग को ये बोलना चाहिए कि मार्केट इधर जा सकता है, मार्केट नीचे जा सकता है, ऊपर जा सकता है, मार्केट फर्स्ट सिनेरियो कर सकता है, मार्केट सेकंड सिनेरियो कर सकता है, थर्ड सिनेरियो कर सकता है। तो ये तीनों सिनेरियो मार्केट कर सकता है। तो ये हम लोग प्रोबेबिलिटी वाइज जो है वो बात करते हैं मार्केट में, ना कि सर्टनिटी वाइज, क्योंकि मार्केट सर्टन है ही नहीं बिल्कुल भी, ठीक है। अब हम लोग जैसे ही प्रोबेबिलिटी पे बात करते हैं एंड तीनों कंडीशन हम लोग बना दिए, तो अब मार्केट जो है ना वो हमारे लिए क्लियर हो गया। अब मार्केट किसी भी सिचुएशन में, तीनों सिचुएशन में हम लोग अब प्लानिंग कर लेंगे। क्या कर लेंगे? प्लानिंग। तीनों में से जो भी सिचुएशन प्ले आउट होगा हम लोग उसमें पैसा बना लेंगे, बट अगर हम बायसनेस रखते हैं तो उसमें पैसा नहीं बनेगा। अब प्लानिंग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो पहले थर्ड सिनेरियो का ही प्लानिंग कर लेते हैं। थर्ड सिनेरियो में क्या है कि अगर प्राइस अगर एक्चुअल में इतना गिरने वाला है, तो पहला चीज़ कि हम लोगों को ना एक ये जो लेवल है जो हमारा 24,300 से 24,600 का लेवल है, इसके जब यहाँ पे प्राइस जाता है ना, तो वहाँ पे हमको एक काम करना होगा। जो भी हमारा ट्रेड्स है, ठीक है, प्रॉफिट में है तो अगर वैल्यू ट्रेड है तो नहीं,
अगर मोमेंटम ट्रेड है तो हम लोग वहाँ पे एग्जिट कर देंगे प्रॉफिट में है तो, अगर प्रॉफिट में है तो भी एग्जिट कर देंगे, अगर वैल्यू लॉस में है तो फिर एग्जिट नहीं करेंगे। ठीक है, तो आप लोग समझिए वहाँ पे हम लोग एग्जिट कर देंगे एंड उसके ऊपर एक क्लोजिंग आ जाता है अच्छे तरीके से, तो वापस हम लोग री एंट्री कर लेंगे, बट वहाँ पे क्लोजिंग हम लोग वहाँ पे एग्जिट हम लोग ज़रूर कर देंगे, जिससे अगर वहाँ से मार्केट रिवर्स होता है तो हम लोग बच जाएंगे। ठीक है, अब अगेन सपोज वहाँ से प्राइस ऊपर चला जाता है तो वो कौन सा सिनेरियो हो जाएगा, अगर ऊपर चला जाता है प्राइस तो वो फर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा एंड ये बेस्ट सिनेरियो है हमारा। फर्स्ट सिनेरियो में कोई दिमाग नहीं लगाना। फर्स्ट सिनेरियो में जैसा हम लोग सिस्टम पढ़ते हैं, जो जो स्ट्रैटेजीज हम बताए हैं यूट्यूब पे, अगर आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में 2 स्ट्रैटेजी हम बताएं, देख लीजिएगा, अच्छे से समझ लीजिएगा। ये सिनेरियो में क्या होगा, अगर ये ऊपर निकल जाए तो फर्स्ट सिनेरियो हो जाएगा, और फर्स्ट सिनेरियो बहुत बेस्ट है क्योंकि यहाँ से जैसे ही वो ऊपर निकलेगा तो हम लोग को कहीं एग्जिट करने का ज़रूरत नहीं है। हम लोग जो जो स्ट्रैटेजीज पढ़े हैं एज पर रूल्स जो है वो चलेंगे, कोई चेंजेस करने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फर्स्ट जो है वो बेस्ट केस सिनेरियो है, थर्ड जो है वो वर्स्ट केस सिनेरियो है, एंड इस केस में हम लोग यहाँ पे एग्जिट कर रहे हैं। एंड अगर ऊपर क्लोज होता है तो वो फर्स्ट में चला जाएगा, री एंट्री कर लेंगे। अगर ये नीचे आ जाता है तो फिर हम लोग वेट करेंगे फॉर वैल्यू सिग्नल, एंड इस रीज़न में हम लोग वैल्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे, एंड देन वैल्यू अपॉर्चुनिटी पे रिएक्ट करेंगे, डिसीजन लेंगे, एंड फिर एज पर आवर वैल्यू ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी उसका टारगेट एंड एवरीथिंग बुक करेंगे जब वो प्राइस ऊपर जाएगा तो। ठीक है, तो ये हमारा सिंपल सा प्लान होने वाला है कि अगर यहाँ से नीचे आता है तो हम लोग मोमेंटम थोड़ा सा स्टॉप करके एंड कैश में बैठे रहेंगे जब तक यहाँ पे प्राइस आके वैल्यू अपॉर्चुनिटी नहीं देता है तो। ठीक है, तो ये सिंपल सा प्लान है, एंड अगेन फिर वहाँ से रिवर्सल आएगा तो फिर अपना जो मोमेंटम है उसको भी कंटिन्यू कर देंगे। तो ये हमारा सिंपल है। अब सेकंड सिनेरियो क्या है, सेकंड सिनेरियो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, वो हम लोग समझते हैं। सेकंड सिनेरियो में क्या था, सेकंड सिनेरियो में हमारा था ट्रायंगल पैटर्न। ठीक है, सेकंड सिनेरियो में हमारा ट्रायंगल पैटर्न था, और सेकंड सिनेरियो में ट्रायंगल पैटर्न का मतलब ये है कि वो क्या करेगा कि पहले वो ऐसा दिखाएगा कि प्राइस जो है वो फर्स्ट सिनेरियो में चला गया। ठीक है, वो क्या दिखाएगा कि प्राइस फर्स्ट सिनेरियो में चला गया। वो कैसे दिखाएगा कि प्राइस जो है क्या करेगा ना, ये जो हम लोग लेवल मार किए थे 22, 24, 324, 600, इसके ऊपर निकल जाएगा। ठीक है, एंड हम लोग को ये दिखाएगा कि फर्स्ट सिनेरियो में चले गए, एंड सब लोग बहुत एग्रेसिव वहाँ बाई करने लगेंगे, एंड प्राइस अगेन यहाँ से जो है वो रिवर्स कर जाएगा। ठीक है, तो वो जब रिवर्स वहाँ से करेगा तो फिर वो ट्रायंगल फॉर्मेशन में जो है वो बन जाएगा। तो उसका प्लानिंग क्या है हमारा, इसका प्लानिंग सेम रहने वाला है, ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। अगर ये चीज़ होता है तो ये सेकंड सिनेरियो है। ठीक है, एंड इसका प्लानिंग हमारा ऑलमोस्ट सेम रहने वाला है। फर्स्ट, थर्ड और सेकंड तीनों का प्लानिंग जो है ना वो मिक्स है, हम कंक्लूड करेंगे लास्ट में। यहाँ से जब ये प्राइस ऊपर निकलेगा और 24,600 के ऊपर निकलेगा तो वो हमारा फर्स्ट सिनेरियो में चला जाएगा, एंड फर्स्ट सिनेरियो में हमको कोई चेंजेस नहीं करना है, एज़ पर हमारा रूल जो है वो करना है। अब एक चेंजेस जो है वो थोड़ा सा ये करना होगा कि यहाँ पे जब प्राइस आएगा ना रेजिस्टेंस पे तो बुक कर देना है। ठीक है, हम लोग सिर्फ रेजिस्टेंस के साथ खेल रहे हैं, बुकिंग प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं। वहाँ पर जब प्राइस आएगा तो हम लोग प्रॉफिट बुक कर लेंगे। अब वहाँ पर प्राइस आता है अगर, तो हमारे सारे वैल्यू ट्रेड्स भी प्रॉफिटेबल होंगे, क्योंकि वैल्यू ट्रेड्स हम लोग नीचे लिए हुए हैं राइट। तो अब यहाँ पे हम लोग बुकिंग जो है वो कर देंगे, एंड अगेन बुकिंग करने के बाद अगर ऊपर प्राइस सस्टेन करता है तब हम लोग वापस से री एंटर कर लेंगे नेक्स्ट वीक में। ठीक है, अगर वो घूम जाता है तो फिर वेट करेंगे फॉर वैल्यू अपॉर्चुनिटी इन दिस रीजन, एंड अगेन फिर यहाँ से रिवर्स करता है तो अपना वैल्यू और मोमेंटम को कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा तीनों स्ट्रैटेजीज का प्लान है। तो हम इसको थोड़ा सा कंक्लूड कर देते हैं, फर्स्ट, सेकंड सिनेरियो और थर्ड सिनेरियो को। यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाता है, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे बुकिंग कर लेंगे पहले। अगर वहाँ से प्राइस उसके ऊपर क्लोज होता है तो हम लोग वापस से री एंट्री कर लेंगे, एंड अगर प्राइस ऊपर आ जाता है तो यहाँ पे अगेन हम लोग बुक कर देंगे, एंड अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है तो वापस से री एंट्री कर लेंगे। ठीक है, बट अगर प्राइस यहाँ से नीचे चला जाता है, यहाँ से नीचे अगर चला जाता है तो फिर हम लोग डायरेक्टली वैल्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करेंगे थर्ड के सिनेरियो में। एंड अगर प्राइस यहाँ से आने के बाद जो हम लोग ये बुकिंग कर रहे हैं यहाँ से अगेन यहाँ से रिवर्स करता है तो भी सेम कंडीशन, हम लोग वहाँ पे भी वैल्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करने का कोशिश करेंगे। ठीक है, एंड प्राइस यहाँ से रिवर्स करता है तो अगेन हम लोग यहाँ पे वैल्यू अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो ये सिंपल सा हमारा प्लान रहने वाला है तीनों सिनेरियोज़ का, एंड इन्हीं तीनों सिनेरियोज़ में से कोई एक जो है वो प्ले आउट होगा। ठीक है, जैसे हम 3 पैटर्न आपको बताए हैं, 3 में से हल्का फुल्का डिफरेंस हो सकता है। जैसे हम जो लेवल बताए हैं, हो सकता है उस लेवल से थोड़ा सा ऊपर से रिवर्स कर जाए, थोड़ा सा नीचे से रिवर्स कर जाए, थोड़ा सा पैटर्न हल्का सा अलग बन जाए, बट मोटा मोटी सिनेरियो जो है वो यही 3 रहने वाला है निफ्टी में राइट।
तो ये निफ्टी का तीनों सिनेरियोज अच्छे से समझ लीजिए, प्लानिंग अच्छे से समझ लीजिए, फिर आपका कभी भी कोई डाउट जो है वो होगा ही नहीं, ठीक है। एंड कभी भी आप जो न्यूज़ आते हैं, ये वो चीज़ें आती हैं, उससे आपको साइकोलॉजिकली कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। और ये प्लानिंग करना, ये सिनेरियोज को समझना बैठ के चार्ट्स पे देख के, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रैदर देन न्यूज़ देखना, ठीक है। तो इसलिए इस पे थोड़ा सा आप लोग खुद से ही फोकस कीजिए। एंड अगर आप हमारे कम्युनिटी में जुड़ना चाहते हैं तो आप लोग फर्स्ट डिस्क्रिप्शन में फर्स्ट लिंक है, उस पर आके क्लिक करके चेक कर सकते हैं कि हम लोग क्या क्या कोर्स में पढ़ते हैं। एंड आप लोग इनरोल कर सकते हैं। अभी कूपन का ऑफर चल रहा है, वो आप लोग कूपन भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ एक और 4 और 5 अप्रैल के लिए हम वर्कशॉप जो है वो लाइव वर्कशॉप जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। क्योंकि जैसे यूट्यूब पे सारी चीज़ें हम बताए हैं और सारी चीज़ें थोड़ा इधर उधर हैं, तो बहुत लोगों का ये रिक्वेस्ट था कि थोड़ा सा ऐसा कुछ बनाइए जिससे एक बार में ही सारी चीज़ें समझ में आ जाए एंड जो बिगनर फ्रेंडली भी हो। तो ये जो वर्कशॉप है वो हमारा एक छोटा सा वर्कशॉप होने वाला है, 2 दिन का, सैटरडे संडे हमारा चलेगा। इस वर्कशॉप में हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, बिगनर और इंटरमीडिएट लेवल का ये वर्कशॉप होने वाला है। इसमें हम लोग ETF से रिलेटेड सारी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। ETF से रिलेटेड कि ETF एग्जैक्टली क्या होता है, इतना सक्सेसफुल क्यों है, हम लोग ट्रेड कैसे कर सकते हैं, जो यूट्यूब पे हम मोमेंटम और वैल्यू स्ट्रैटेजी बताए हैं उसका एक अपग्रेडेड वर्जन हम इस वर्कशॉप में बताने वाले हैं, ठीक है। सेम स्ट्रैटेजी का अपग्रेडेड वर्जन जिससे विन रेट काफ़ी इंप्रूव हो जाता है। उसके बाद हम डाउट एंड Q&A जो है वो करेंगे फर्स्ट डे का। तो ये फर्स्ट डे का हमारा शेड्यूल है, प्लान है। सेकेंड डे संडे को हमारा क्या होगा कि हम लोग फिर उसके बाद पढ़ेंगे कि हाउ टू कैप्चर बिग मूव्स इन ETF वीकली टाइम फ्रेम पे। फिर हम लोग मीडियम टर्म का इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी एक पढ़ेंगे, फिर पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे एंड ETF का पोर्टफोलियो बनाना सीखेंगे। प्लस ये सीखेंगे कि ETF का जो पोर्टफोलियो हम बनाए हैं उसको हम टाइमली बेसिस पे कैसे चेंज कर सकते हैं, चर्न कर सकते हैं। एंड देन हम लोग डाउट्स एंड Q&A। तो ये 2 दिन का वर्कशॉप रहने वाला है, काफ़ी छोटा सा वर्कशॉप है एंड काफ़ी मिनिमल फीस के साथ हम इसको जो है वो रखे हैं। इसमें कूपन ऑलरेडी अप्लाइड है 30% का एंड इसके सीट्स जो है वो लिमिटेड है। जैसे ही इसका सीट फिल हो जाता है तो ये जो कूपन है ये इनवैलिड हो जाएगा एंड अगेन ये 1000 रुपीज़ पे आसपास चला जाएगा। तो 2 दिन का ये वर्कशॉप होने वाला है। अगर आप लाइव में जुड़ के हमारे साथ सीखते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगा। बट अगर आप कोई रीज़न से नहीं ज्वाइन कर पाते हैं तो इसका रिकॉर्डिंग भी हम आपको शेयर कर देंगे। एंड जितने लोग इसको इनरोल करेंगे, लाइव अटेंड करेंगे, उसका रिकॉर्डिंग मिलेगा। उस रिकॉर्डिंग का जो वैलिडिटी है वो 1 साल तक रहने वाला है। एंड 17 डेज अभी हैं हमारे पास इस वर्कशॉप को स्टार्ट करने से, इस मास्टर क्लास को स्टार्ट होने में। और इसको इनरोल करने के बाद आपको एक व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। सारी डिटेल्स उसी कम्युनिटी में आपको मिलने वाले हैं, क्लासेस एंड एवरीथिंग के रिलेटेड। एंड चलिए हम लोग मिलते हैं इस लाइव मास्टर क्लास में। थैंक यू सो मच।